झारखंड मुक्ति मोर्चा नए दौर में प्रवेश कर चुका है। 5 दशक पुराने इस दल की कमान अब हेमंत सोरेन के हाथों में है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब मार्गदर्शक मंडल में हैं और हेमंत सोरेन पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। पार्टी की कमान अब नई पीढ़ी के हाथों में है। हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन सवाल वही कि कल्पना मुर्मू सोरेन का क्या? गांडे विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार चुनी गई कल्पना मुर्मू सोरेन की इस नए झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या भूमिका होगी? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक गुरु जी की बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, या यूं कहें कि एक परछाई के रूप में पहचानी जाती रही कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीते 1 साल में खुद को झारखंड के सियासत में स्थापित किया है। पिछले साल हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे। बीमार गुरुजी सार्वजनिक सियासत में सक्रिय नहीं है और तब कल्पना मुर्मू सोरेन ने न केवल पार्टी को संभाला, बल्कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया तो श्रेय कल्पना मुर्मू सोरेन को ही जाता है। 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खूब चर्चा थी कि हेमंत सोरेन के केंद्रीय अध्यक्ष बनते ही कल्पना मुर्मू सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। हालांकि 14 अप्रैल को महाधिवेशन के पहले दिन कार्यकारी अध्यक्ष का पद ही खत्म कर दिया गया। तो सवाल है कि कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए पार्टी ने आखिर क्या सोचा है? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता और विधानसभा में गांडे विधायक के रूप में दायित्वों को निर्वहन करती रहेंगी, या फिर उनको संगठन के थिंक टैंक में शामिल किया जाएगा? वैसे पिछले 1 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सांगठनिक फैसलों में कल्पना मुर्मू सोरेन का बराबर ही दखल रहा है। उनकी सलाह सुनी जाती है, लेकिन वह संगठन में किसी पद पर नहीं है। क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि भविष्य में संगठन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी, पार्टी में महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से कल्पना मुर्मू सोरेन को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है? न केवल मैया सम्मान योजना के जरिए, बल्कि कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चुनावी कैंपेन के दौरान की गई व्यक्तिगत अपीलों से भी प्रदेश की महिला मतदाता झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर लामबंद हुई हैं। महिलाओं में कल्पना मुर्मू सोरेन की अच्छी खासी अपील है। तो क्या भविष्य में कल्पना मुर्मू सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? क्या वह राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद में लगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो सकती हैं? इतना तो तय है कि कल्पना मुर्मू सोरेन अब संगठन के थिंक टैंक का हिस्सा है। सवाल है कि परोक्ष हिस्सेदारी से इतर पार्टी में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी क्या होगी? आज इन्हीं सवालों का हम ढूंढेंगे जवाब। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। यूं तो कल्पना मुर्मू सोरेन जनवरी 2020 से ही सरकारी कार्यक्रमों में पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नजर आती रही, लेकिन दिसंबर 2023 में पहली बार उनका नाम राज्य के अगले, या यूं कह लीजिए कि पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाने लगा। इसकी ठोस वजह भी थी। रांची के बरियातों में कथित जमीन घोटाले केस को लेकर अक्टूबर 2023 से ही ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन भेज रही थी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता थी कि यदि इस केस में सीएम हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया तो अगला मूव क्या होगा, यानी अगला एक्शन क्या होगा? पार्टी और सरकार दोनों को मजबूत चेहरे की जरूरत थी। सवाल था कि यह चेहरा आखिर कौन होगा, और तभी नाम सामने आया कल्पना मुर्मू सोरेन का। इन अटकलों की पुष्टि तब और हो गई जब 31 दिसंबर 2023 को गांडे के तत्कालीन विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तुरंत यह इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। कभी सीधे तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से तैयारी यही थी कि यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई तो कल्पना अगली चीफ मिनिस्टर होंगी। वजह साफ थी,
भरोसा कल्पना मुर्मू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने सबसे भरोसेमंद शख्स थी जिनको यह भूमिका सौंपी जा सकती थी। जिसकी आशंका थी वही हुआ भी। 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि इससे पहले 30 जनवरी को ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक और गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस विधायकों को विश्वास में लेकर सादे कागज पर दस्तखत लिए थे। यह तय किया था कि हेमंत सोरेन जिनको सीएम पद के लिए नामित करेंगे सबकी उस नाम पर सहमति होगी। लेकिन पेच फंस गया। परिवार से ही विरोध के तीखे स्वर उठे। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने लगभग बगावती तेवर अख्तियार करते हुए ऐलान कर दिया कि यदि कल्पना मुर्मू सोरेन सीएम बनी तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। खैर, मुख्यमंत्री बने तब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद सिपाही कौन? चंपाई सोरेन। कल्पना मुख्यमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने जैसे कुछ ठान लिया था। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। चंपाई सोरेन सरकार गठन की कवायद में लग गए। गुरुजी गंभीर रूप से बीमार थे और बड़ी बहू सीता सोरेन बगावत कर चुकी थी। ऐसी अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में चुनौती बड़ी थी, न केवल झामुमो के विधायकों को एकजुट रखने की, बल्कि सहयोगी कांग्रेस को भी विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की। पति की अनुपस्थिति में कल्पना मुर्मू सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया। 4 फरवरी 2024 को कल्पना मुर्मू सोरेन ने पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में गिरिडीह में पहली बार सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। पलकों में आंसू लिए कल्पना मुर्मू सोरेन ने जब जनता से संवाद किया तो हर तरफ केवल तालियां ही तालियां उठी। नीतिगत मुद्दों और राजनीतिक हमलों में पिरोया गया उनका भावनात्मक भाषण लोगों और खास तौर पर महिलाओं के दिल को छू गया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पहले ही पब्लिक अपीयरेंस में खुद को एक ऐसी पत्नी के रूप में जनता के सामने पेश किया जिसके पति को अन्यायपूर्ण रूप से ढंग से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्होंने तब कहा था कि मेरी पति की गलती क्या थी कि उनको जेल में डाल दिया गया। क्या कोल रॉयल्टी का बकाया 1.32 लाख करोड़ रुपए मांगना गलती थी? क्या सरना धर्म कोड बिल पास करना गुनाह था? क्या हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर कानून बनाकर गलती की है? स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए भावनात्मक मुद्दा है और कल्पना मुर्मू सोरेन ने वक्त की नजाकत को समझते हुए गर्म लोहे पर हथौड़ा चला दिया। मुंबई, दिल्ली और फिर रांची में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की महारैली, जिसे संकल्प सभा का नाम दिया गया था, इनमें कल्पना मुर्मू सोरेन के भाषण चर्चा का विषय बन गए। कभी लगा ही नहीं कि सियासी पिच पर कल्पना मुर्मू सोरेन कोई नौसिखिया बैटर हैं, बल्कि वह तो डगआउट से ही सेट होकर आई थी। बिल्कुल मंझी हुई राजनीति। लोकसभा का चुनाव था। हेमंत सोरेन जेल में थे। गुरुजी का स्वास्थ्य अब उनको पब्लिक अपीयरेंस की इजाजत नहीं देता। चंपाई सोरेन राजकाज में व्यस्त थे और ऐसे समय में झामुमो को ऐसे नेता की दरकार थी जो कोल्हान से संताल तक जनता को झकझोर दे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने यह भूमिका बखूबी निभाई। चुनावी रैलियों में उन्होंने जनभावना को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ा। दूसरी ओर न केवल झामुमो के विधायकों को एकजुट रखा, बल्कि सहयोगी कांग्रेस को भी साथती रही। कल्पना मुर्मू सोरेन ने बंद दरवाजे के भीतर पार्टी और महागठबंधन के लिए अचूक रणनीति तैयार की, तो वहीं रैलियों में पब्लिक को यकीन दिला दिया कि हेमंत सोरेन केवल इसलिए जेल में है क्योंकि वह एक आदिवासी। चुनाव परिणाम आए तो सियासी जानकारों के सारे समीकरण ही ध्वस्त हो गए। भाजपा झारखंड के सभी 5 आदिवासी सीटों पर चुनाव हार गई। भाजपा को राजमहल, दुमका, खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा में करारी हार मिली। कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पहली बार सियासी मैदान में उतरी कल्पना मुर्मू सोरेन से हार गई। यह पूरी तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन के कल्पनाओं की जीत थी जो हकीकत में तब्दील हुई। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी कल्पना मुर्मू सोरेन ने न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक बनी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के प्रत्याशियों के लिए भी कैंपेन किया। जनता के बीच उनकी गजब की अपील थी। महिलाओं से कल्पना मुर्मू सोरेन ने गजब कनेक्ट किया।
बुद्धिजीवी वर्ग भी कल्पना मुर्मू सोरेन की भाषण शैली और वाक्पटुता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनको अर्बन फेस माना गया जेएमएम का। जून 2024 में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, दोबारा सीएम बन गए, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन को नेपथ्य में नहीं भेजा। जीवन की अर्धांगिनी अब सियासी जीवन में भी बराबर की पार्टनर थी। पहले तो कई सरकारी कार्यक्रम में दंपति साथ दिखे और फिर जब अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना लॉन्च की गई तो कल्पना मुर्मू सोरेन ने इसके प्रचार प्रसार की कमान ही संभाल ली। उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में कल्पना मुर्मू सोरेन की अगुवाई में मैया सम्मान योजना का आक्रामक प्रचार प्रसार किया। कल्पना मुर्मू सोरेन की बड़ी सभाओं में भारी भीड़ जुटी। हमने अपने आंखों से देखा है, चुनाव कवर करने के दौरान, लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव, कल्पना मुर्मू सोरेन ने केवल हेलीकॉप्टर यात्राओं के जरिए चुनावी रैलियां ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उसी अनुपात में पदयात्राएं भी की। छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए लोगों से संवाद किया, नुक्कड़ सभाएं की जहां महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद हो सका। यकीन दिलाया कि चुनाव बाद झारखंड में उनके लिए काफी कुछ बदलने वाला है। कल्पना एमबीए डिग्री होल्डर है, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, वह आर्मी ऑफिसर की बेटी रही है। इस पृष्ठभूमि ने भी उनके व्यक्तित्व को निखारा और अब वह जनता का भरोसा जीतती चली गई। कल्पना मुर्मू सोरेन ने 1 साल में झारखंड की सियासत में जैसी छलांग लगाई, उससे केवल परिवारवाद कहकर खारिज तो कतई नहीं किया जा सकता। कम से कम पढ़े लिखे एलीट वर्ग के लोग तो ऐसा नहीं मानते, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन भी उसी परिवार से आते हैं। चंपाई सोरेन तो 4 दशक तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए, लेकिन पार्टी छोड़ते ही बमुश्किल अपनी सीट बचा सके। कल्पना ने साबित किया कि जो खेल को दूर से देखता है, कभी कभी वही सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित होता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने इस 1 साल में खुद को एक मंझी हुई राजनेत्री, बेहतरीन रणनीतिकार और स्टार कैंपेनर के रूप में स्थापित किया। सोचिए जरा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी में उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा सरी के अनुभवी और फायर ब्रांड नेताओं से था। बावजूद इसके लोकसभा में सभी 5 आदिवासी सीटें और विधानसभा में 81 में से 55 सीटों पर जीत हासिल कर जैसे महागठबंधन ने प्रचंड जनादेश हासिल किया। इसका क्रेडिट किसको जाता है? कल्पना सोरेन को, और यह क्रेडिट उनसे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नहीं छीन सकते। सियासी जानकारों ने तो कई बार चुटकी भी ली कि यदि हेमंत सोरेन के जेल जाने में कहीं भी केंद्र सरकार की भूमिका थी तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने झामुमो को कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में एक शानदार नेता दे दिया। कल्पना अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का न केवल हिस्सा बन चुकी हैं, बल्कि अगुवाई कर रही हैं। वह गांडे विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। बजट सत्र में जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया, जिस तरह से सरकार की योजनाओं को रखा और जैसे मुद्दों पर गहरी पकड़ दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी काट नहीं थी। निश्चित रूप से झामुमो को हेमंत सोरेन के बाद एक और बड़ा आदिवासी चेहरा, पैन झारखंड चेहरा मिल गया है। कहना गलत नहीं होगा कि यदि यह कहें कि कल्पना मुर्मू सोरेन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में आदिवासी समाज से आने वाली सबसे बड़ी आदिवासी नेता हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक पूरे देश ने उनको देखा और सुना है, जबरदस्त तरीके से सुना है। अब भी उन पर निगाह रहती है सबकी। आगे बहुत कुछ है। निश्चित रूप से कल्पना मुर्मू सोरेन अब झारखंड की सियासत में स्थापित हो चुकी हैं। आप इसे नेपोटिज्म कहिए या कहते रहिए, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन अपनी काबिलियत से यहां पहुंची हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन की भूमिका को लेकर कई सवाल हैं। पिछले साल तो उनके राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। उन्होंने अपनी सांगठनिक समझ की बदौलत न केवल गठबंधन और सरकार को संभाला, बल्कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को चारों खाने चित भी कर दिया। कल्पना मुर्मू सोरेन जब मंच पर बोलती हैं तो पूरा देश सुनता है। सवाल है कि उनकी भूमिका आगे क्या। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, देश की पुरानी पार्टियों की गिनती में और उस फहरिस्त में शामिल होने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने अपने स्थापना के 52-53 साल पूरे कर लिए। देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिसकी स्थापना के अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, जिसमें राजद भी है, जिसमें जेडीयू भी है
और जिसमें तमाम अन्य पार्टियां भी हैं। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जिसने अपने स्थापना के 50 साल पूरे किए हैं, और उनमें से एक पार्टी खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 13वां महाधिवेशन चल रहा था, तो तमाम नेताओं ने, वरीय नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा। कब कहा? जब पूरे देश की, जब पूरे झारखंड की निगाहें कल्पना मुर्मू सोरेन की आगामी भूमिका पर थी, तब इस सवाल पर तमाम लोगों ने बस एक ही बात कही कि कल्पना मुर्मू सोरेन की शख्सियत आज झारखंड में इतनी बड़ी है कि वो किसी पद की मोहताज नहीं है। उन्हें पार्टी में पद मिले ना मिले, उन्हें सरकार में, मंत्रिमंडल में हिस्सा मिले ना मिले, वो मंच पर होती हैं तब वहां पूरा झामुमो होता है। वो मंच पर नहीं होती हैं तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टर में वो होती हैं। आज कल्पना इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके बगैर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब उनके पोर्टफोलियो में कुछ बड़ा होने वाला है, या उनको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का थिंक टैंक कुछ नया विचार कर रहा है? जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कम से कम कल्पना सोरेन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। शुक्रिया।